तो लास्ट टाइम हमने सीखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड नाउ हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्क क्या है? नॉर्मली आप लोग देखेंगे, किसी बुक में देखेंगे, किसी क्लास में देखेंगे तो आपको दोनों ही मर्ज करके बता देते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब इंडेफिनिट को ही सिंपल प्रेजेंट बता देते हैं, लेकिन एक माइनर डिफरेंस, माइनर नहीं उसको मैं कहूंगी कि पूरा एक ना टाइम एंड सिचुएशन का फर्क हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन एक्शन वर्ब नहीं मिलेगा, कोई क्रिया आपको उसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन इंडेफिनिट का मतलब होता है कि आपका कार्य हो रहा है बट वो कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस इज इनडेफिनिट, ठीक है। वो मतलब परफेक्टली कंप्लीटेड नहीं है। तो ये फर्क होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जैसे कि मैंने कहा, नाउ वी विल लर्न अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग पुट करते हैं, फाइन। इसके बाद हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी डू एंड डज, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, सहायक क्रिया, ठीक है। वो होती है मीन्स की हेल्पिंग वर्ब। एक बात और याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब इसकी डू डज होती है, लेकिन वो पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होती है, ठीक है। इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स हेल्पिंग वर्ब, तो इसके हमने बता दिया कि डू होता है और डज। ये प्रेफर करता है सिंगुलर नंबर को और ये प्लूरल के लिए है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं यूज होता है। इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। समझ आया? नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक और इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक, ठीक है। तो इसको हम बाद में सीखेंगे, मीन्स थोड़ी देर बाद सीखेंगे। अभी हम ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पहचानेंगे हम, या हमारे पास किस तरह का सेंटेंस आएगा। तो बोलते वक्त हमें ये पता करना है कि यही यूज करना है। ये कंफ्यूजन आती है ना, क्योंकि फॉर्मूलाज तो बहुत है, सिचुएशन बहुत है, टेंसेस है कई सारे। तो जब आप कोई वाक्य बोल रहे हो, इसका जो परिभाषा होती है, मैं सिंपल वे में आपको बताऊं कि व्हेन द सेंटेंस इज एंडिंग विद द हिंदी वर्ड ता है, ठीक है। जब आपके सेंटेंस में लास्ट में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, तो आपका जो सेंटेंस है, आपका जो वाक्य है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लियर करके आपको एक बार बताने की कोशिश करूं तो डेफिनेशन वाइज में इसकी यहाँ पे मैं क्लियरली मेंशन कर रही हूं कि जब वाक्य के अंत में क्या मिल रहा है आपको, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, आए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इज दैट क्लियर? अब ये ता है ती है वाले सेंटेंस होते क्या है? ता है ती है वाले सेंटेंस होते हैं जैसे वह जाता है,
वह खाता है, वह आती है, वह गाती है, हम लोग मेले में जाते हैं, ठीक है, मीन्स हम जाते हैं, वो खत्म नहीं किया है हमने जाना, या हम अभी जा नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हम जाते हैं। द वर्क इज कंटिन्यू मीन्स कि वो कंप्लीटेड नहीं है और रनिंग भी नहीं है राइट नाउ, तो वो इनडेफिनिट है। समझ आया? ऐसे पता नहीं कितने सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, है ना, कि अगर आप अपने घर में देखो तो अरे वो तो ऐसा करता है, राइट, या हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ जाते हैं, मैं वो उस स्कूल में जाती है, ठीक है, वो ये पढ़ता है, राइट, वो इस तरह का खाना बनाती है, वो इस तरह की लिखती है, पढ़ती है। तो ये ता है, ती है, ते है वर्ड आप देखेंगे तो अंत में आ रहा है, उस जगह पर आपको समझ जाना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एंड नाउ यू हैव टू फॉलो द फोर्थ स्टेप ऑफ द फॉर्मूला regarding the present indefinite tense, which is too easy if you will take a glance properly on the sentence structure. ठीक है, मैंने आपको अभी जस्ट बिफोर सम टाइम बताया कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज, राइट, जिसमें कि ये सिंगल के ये प्लूरल के लिए होता है, मीन्स कि मेनी के लिए, और ये वन के लिए। इज दैट क्लियर? बट आई सजेस्टेड कि ये हमें कब यूज करना है, जब हमारा सेंटेंस या तो नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो, राइट। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि पॉजिटिव के लिए क्या है ना, पॉजिटिव मीन्स दैट सकारात्मक वाक्य, उसके लिए क्या, तो उसके लिए होता है इसमें थोड़ा डिफरेंट रूल होता है। जैसे कि अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने सिंगुलर एंड प्लूरल सिखाया था, है ना, जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने नहीं अटेंड किया है, वो मेरे वीडियो में जाकर के पहले देख सकते हैं कि सिंगुलर प्लूरल सिखाया था। तो मैंने बताया था एस कहाँ लगता है और ई एस कहाँ लगता है। किसी भी वर्ब को या किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें एस और एस कहाँ लगाना होता है। तो अगर मैं ऐसे फटाफट से बताना चाहूँ तो जिसके एंड में सी एच डबल एस एस एक्स जेड ओ एक्सेट्रा जो एंडिंग होती है वर्ड की, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस की, तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव मीन्स की सकारात्मक, ओके। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कर्ता होता है, ठीक है, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, क्लियर। कर्ता मीन्स होता है जो हमारा, जो सेंटेंस में जिसके नाम पे वो सेंटेंस रन कर रहा होता है, जिसका वर्क दिखाया जाता है, वो हमारा कर्ता होता है, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमारा जो एक्शन वर्ब है, ठीक है, क्योंकि पहले वाले टेंस में नहीं आया था एक्शन वर्ब, बट यहाँ पर आएगा, इसमें क्रिया होगी। तो जो हमारा कार्य किया जा रहा होता है, जो क्रिया होती है, उसको हम, अगर हमारा कर्ता वन है, सिंगुलर है, तो हम हमारे एक्शन वर्ब में अगर ये वन है तो, इफ दिस इज वन, देन वी विल ऐड एवी मीन्स एक्शन वर्ब में एस या फिर ई एस। समझ आया? अगर ये सिंगुलर है तो, अगर हमारा कर्ता एक, सिंगुलर में मैं बता देती हूँ कौन कौन से आते हैं, ही, शी, इट, दिस, दैट, या कोई वन थिंग हो गया, या फिर वन नेम। वन नेम इसलिए बोला कि नेम जो होता है हमारा वो प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो वो मोर देन वन हो गए, तो वो हम प्लूरल में काउंट करते हैं, ठीक है, मतलब बहुवचन में काउंट करते हैं। तो अगर एक नाम है तो हम उसके साथ में एक्शन वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या फिर ई एस। एस एंड ई एस इसलिए बोला क्योंकि अकॉर्डिंग टू द वर्ड, कि कौन सा वर्ड है हमारे एक्शन वर्ब में, लाइक रन है तो हम एस लगा के रन्स कर देंगे, गो है तो हम ई एस लगा करके गोज करेंगे। समझ आया?
तो अकॉर्डिंग टू दिस हम जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो इसके हिसाब से चेंज करेंगे, समझ आया? जिसमें नहीं वर्ड नहीं है, जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो उस तरह के सेंटेंसेस को, उस तरह के वाक्यों को हम इस वे में सॉल्व करेंगे। इतना क्लियर हुआ? एक बार आप लोग ग्लांस रखिए इस पर, मीन्स नजर डालिए और मुझे बताइए कि अभी मैंने यहाँ पे जो लिखा वो आपको क्लियर हुआ? सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस जब आते हैं तो याद रखो, पॉजिटिव, डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव, ये सेंटेंसेस एक ही होते हैं, समझ आए? कहीं कहीं पे नेगेटिव को अफर्मेटिव में डाल देते हैं, बट नेगेटिव का एक अलग ही वे होता है, तो नेगेटिव अलग है एंड पॉजिटिव अलग होता है, सकारात्मक और नकारात्मक अलग होते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के साथ अगर एक्शन वर्ब आया हुआ है तो आपको एस या ईएस ऐड करना है इफ योर सब्जेक्ट इज वन। इतना क्लियर हुआ? फिर मैं आगे फॉर्मूला के थ्रू समझाऊं। समझ आया? ओके, मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट पेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट पॉजिटिव सेंटेंस एज आई टोल्ड यू। पॉजिटिव सेंटेंस का हम पहले फॉर्मूला जान लेंगे, ठीक है? जिसको हम क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में एक बार बैठ गया, ट्रस्ट में आपका सेंटेंस ट्रांसलेट करते वक्त ना आप कहीं वो ग्लिच नहीं खाते। आप देख रहे कितनी बार ऐसा होता है कि हम कहीं बोलने जाते हैं तो मोबाइल में या कहीं पे नहीं ग्लिच आ जाता है, हमारा सेंटेंस भी ऐसे ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा होता है, अरे मतलब हम अपने आप में कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं कि वो सोचा कि नहीं सोचा, वो बिठाया कि नहीं बिठाया। तो स्टार्टिंग में होता है, इनिशियल फेज में, तो मैं कहती हूँ कि किसी को घबराना नहीं चाहिए। और अगर आप घबरा के फेस करिए, ठीक है, सिचुएशन को, एक जगह दो जगह प्रॉब्लम होती है, उसके बाद नहीं होती। और कभी भी कोई कितनी बार ऐसा होता है ना, हमसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हमसे ज्यादा अच्छा होता है, राइट? तो कितने बड़े लोग तो इसलिए नहीं पूछते हैं कि उनको लगता है कि अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे कि हम इससे पूछेंगे, या फिर दूसरा ये होता है कि अब इससे पूछेंगे, इसको क्या लगेगा कि इनको ये भी नहीं आता। पर मैं कहती हूँ कि ज्ञान जहां से मिले ले लेना चाहिए, वो छोटा हो या बड़ा, क्योंकि एटलीस्ट उस सिचुएशन पे आपको नहीं आ रहा है ना, केवल उस सिचुएशन पे नहीं आ रहा है ना, वहां आप उस एक व्यक्ति से पूछोगे, पर आप कितनी जगह के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो, राइट? अगर उस एक जगह आप शर्माने से हट जाओ या हेजिटेशन से हट करके उससे पूछ लो कि मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है और आपको आता है तो मुझे बता दीजिए, अगर उसने वहां अपने आप को मीन्स आपको बता दिया, तो आप कितनी जगह के लिए रेडी हो गए। अब वो प्रॉब्लम्स अलग अलग जगह नहीं आएगी। इसलिए मैं कहती हूँ ज्ञान जहां से मिले ले लेना चाहिए, आइदर द पर्सन इज स्मॉलर और ओल्डर देन यू, राइट? ओके, टॉकिंग अबाउट दिस वन, द फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है इसका सब्जेक्ट। एज आई टोल्ड यू, सब्जेक्ट मीन्स दैट कर्ता, ठीक है? फिर आता है इसमें डू डज, तो हम लगाएंगे नहीं, राइट? आता है एक्शन वर्ब, एवी मीन्स एक्शन वर्ब, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। फिर आता है ऑब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं कर्म। फिर आता है अदर, अदर बोले तो अन्य, क्योंकि हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ में अदर वर्ड्स एडेड होते हैं या प्लेस डायरेक्शन बताया गया हो एक्सेट्रा, तो ये होता है अन्य। ओ ऐसे ही ऐसे रह गया। एक्शन वर्ब में हम एस या फिर ई एस ऐड करेंगे, ठीक है? एस आई एस कब ऐड करेंगे? कंडीशनल है ये। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो ही हम एस या ई एस ऐड करेंगे। उसके बाद फॉर्मूले में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि है क्या है? कर्म। फिर आता है अदर विच इज अन्य।
एंड देन इज्जत से हम फुल स्टॉप लगा के खत्म कर देंगे सेंटेंस को। फुल स्टॉप मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम क्वेश्चन मार्क भी ऐड करते हैं प्रश्नवाचक में। एंड दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। जब आप बोलने जा रहे हो एट द एंड ता है, ती है, ते है इत्यादि। क्लियर? सेंटेंस अब हम देख लें। इसमें थोड़ी थोड़ी आप लोग मेरी हेल्प करिए और बताइए ता है, ती है से एंड होने वाले कुछ वाक्य। कौन बताएगा? कोई नहीं? हाँ, थैंक यू। और भी लोग सोचते रहिए, पूछूंगी मैं सबसे। हिंदी में तो बताइए। वह स्कूल जाती है, एंड किससे हुआ? ये ती है, करेक्ट। दूसरा वाक्य, चलो वह खाना खाता, वह सब्जेक्ट थोड़ा चेंज करो ना क्योंकि यहाँ पे ही है, वो भी वही होता है। मैं कर दो, ठीक है। क्या भूमि? चलो, मैं खाना खाता हूँ। थर्ड, तुम बहुत अच्छा लिखती हो। थैंक यू। तुम बहुत अच्छा लिखती, इसमें आप कर देती तो मैं सोच जाती मेरे लिए है। तुम बहुत अच्छा लिखती हो। और कोई एक लास्ट? हाँ, उसके लिए वाक्य चाहिए मुझे। आप बताइए कुछ। अभी नहीं याद आ रहा है? चलो मैं कर देती हूँ। खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं, है? ठीक है। अब एक एक करके हम इसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो हमारे ट्रांसलेशन को इजी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे पता है? फाइंड आउट करेंगे अलग अलग चीजें, लाइक हमारे फॉर्मूला से मैच करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट, राइट? सब्जेक्ट है क्या हमारे सेंटेंस में? एज आई टोल्ड कि ही शी इट जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, या कोई नाम हो या पर्सन हो तो वह, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट। इज दिस विजिबल देयर in the video? Is this visible? I'm talking about this. The color is reflecting, ये दिख रहा है, otherwise I will change that. चलो, I hope that ये reflect कर रहा होगा, ठीक है। तो ये है हमारा सब्जेक्ट। अब आता है एक्शन वर्ब। तो क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे? जाना, राइट? तो जाना ये हमारा क्रिया है। तो क्रिया में जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर बिठा रहे कि ये हमारा ए भी मिल गया, ठीक है। फॉर्मूले में हम यहां तक आ गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एस या एस ऐड करना है कि नहीं, नाउ दिस इज द स्टेज व्हेन यू हैव टू थिंक अबाउट एडिंग एस और ईएस इन योर एक्शन वर्ब। यहां पर आपको सोचना होगा, इन योर माइंड द कैलकुलेशन शुड बी देयर, आपके माइंड में होना चाहिए। तो आप फटाफट से हमें देख लेना है कि जो करता है वो एक है कि बहुत ज्यादा। एक है तो हमें ऐसे एस उसमें ऐड कर देना है। सिंगल है तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसको एस या फिर ईएस। अब दूसरा हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आपको कोई अदर वस्तु नहीं मिल रही है तो ऑब्जेक्ट स्किप करो, अदर मिल रहा है अदर लिखो। समझ आया? चलो हम इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट बिठाया, जाती है मीन्स दिस इज फेमिनाइन, सो वी विल गो विथ शी, राइट? शी। अब आते हैं, हाँ करेक्ट, एक्शन वर्ब लगाया हमने। जाना की इंग्लिश होती है गो। एस लगेगा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो वन है, सिंगल है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया ईएस।
गोज हो गया एडेड। देन आफ्टर नेक्स्ट क्या मिला हमको, अब जाना हो गया, वह हो गया, तो बचे क्या, स्कूल वाले। तो सी गोज, अब याद रखो जब जाना होता है ना तो हम कहीं के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए हम वर्ड गो के साथ यूज करते हैं टू। सी गोज टू, क्लियर, आसान है कि नहीं। अब अगर इसमें, चलो ये बहुत छोटा सेंटेंस है ना, इसी को थोड़ा बड़ा करते हैं खींच के रबड़ की तरह, कि वह अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाती है, राइट, या वह अपने दादाजी के साथ स्कूल जाती है। तो हमें गो टू स्कूल के बाद किसी के साथ जा रही है, विथ डैश पर्सन डाल देना है। साथ की इंग्लिश क्या होती है, विथ, ठीक है। तो विथ डैश, फ्रेंड के साथ जा रही है विथ फ्रेंड्स, दादाजी के साथ जा रही है विथ ग्रैंडफादर, मम्मी के साथ जा रही है विथ मदर, या फिर वह साइकिल से स्कूल जाती है, सी गोज टू द स्कूल बाय साइकिल। समझ आया। तो ऐसे बाय राइडिंग अ साइकिल, वो स्कूल साइकिल चला के जाती है, साइकिल भी चलाना आ रहा है और उसमें जाना भी आ रहा है। तो जब इस तरह के वाक्य आएंगे तो कैसे दिमाग में चलेगा, तो जो मेन क्रिया हो रही है ना उसको हम यहाँ पर ही रखेंगे, क्योंकि जाना है मेन क्रिया। सी गो टू नहीं आएगा, क्योंकि बताया ना कि ईएस तो लगाना पड़ेगा ना आपको। गो लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट एक से ज्यादा है, ये फॉर्मूला है इंग्लिश का, ये उनका रूल है। वो अंग्रेजों ने क्यों बनाया मुझे नहीं पता, मैं तो सोचती हूँ ये चीज कभी कभी कि जिन्होंने ये, लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन मत रखिए, भेदभाव मत रखिए, कहाँ से ना रखें आप, जो है एक से वह से अगर वे कर दो, राइट, वो वह भी छोड़ो, वो से वे कर दो, तो यहाँ पर पॉजिटिव में हमारा जो है सिंगुलर और प्लूरल में ऐसे ईएस बदल जाता है, गो का गोज करना पड़ जाता है। कहाँ से भेदभाव ना रखें हम लोग, तो लैंग्वेज में ही दे रखा है अंग्रेजों ने, जिसको इंग्लिश सीखना है तो वो तो आएगा ही आएगा। तो हालांकि मैं खुद भी, ये मेरे भी दिमाग में सवाल आता है कि अगर सी गो टू स्कूल करके काम हो रहा है तो गोज क्यों डालने का, पर पता नहीं किसने बनाया था, अभी तो मर भी चुके होंगे वो, ठीक है। तो पर ईएस लगाना पड़ेगा, ग्रामेटिकली वो करेक्ट नहीं होगा। अगर आप बोलेंगे सामने वाले को पता तो चल जाएगा, दो चीज पता चलेगी। याद रखो, अगर आप इंग्लिश में ग्रामर एरर कर रहे हो ना, अगर आपने बोला ही गो टू स्कूल, सामने वाले को इंग्लिश आती है तो उसको दो चीज पता चलेगी। पहला कि आप क्या कहना चाह रहे हो, है ना, आपको यही बताना है कि वो स्कूल जाता है या जाती है, तो उसको ये तो पता चल जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। दूसरा कि आप डालो इंग्लिश में, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि अगर आपको आ रहा होता तो आपने ये ऐड कर लिया होता। तो हमें सिर्फ एक ही चीज बताना है उसको, कि वो जा रहा है या जाता है, ये नहीं बताना है कि हमें नहीं आता है, इसके लिए हमें यस ऐड कर देना है। समझ आया। आगे बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर, मैं खाना खाता हूँ। अब इसमें आप और भी सेंटेंस को बड़ा कर सकते हो कि मैं दोपहर में खाना खाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना मैं एक ही टाइम खाना खाता हूँ, तो अरे गुजरात में लोग व्रत रखते हैं, यहाँ पर ही मैंने देखा है कि गुजरात में लोग व्रत रखते हैं जिसको कहते हैं एकटाणु, है ना, एक टाइम खाना खाते हैं, उसमें भी पसीने आ जाते हैं, हमारा व्रत है। आप उत्तर प्रदेश और बिहार वालों से मिलो, रात रात भर बिना पानी के भूखे रहते हैं, वो भूखे प्यासे। इवन आप लोग जिसको कहते हैं ना एकटाणु का व्रत, हमारे यहाँ कितने लोग तो डेली लाइफ ही ऐसी जीते हैं, कॉमन है उनके लिए एक टाइम खाना खाना। तो इसलिए बता रही हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि मतलब मैं दोपहर को खाता हूँ, मैं रात को खाता हूँ, तो वो आप सेंटेंस ऐड कर सकते हो, एट नाइट, ओके, इन आफ्टरनून, इन द इवनिंग, एक्सेट्रा। प्रोवाइडेड सेंटेंसेस, मैं खाना खाता हूँ, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, खाना कौन खा रहा है, मैं, तो ये क्या आया, आई। रिमेंबर आई एक सिंगल पर्सन होता है, बट इन दिस सेंटेंस कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, जैसे अगर हम पास्ट में जाएंगे तो आई के को सिंगुलर ही रखा गया है, वॉज के साथ ही यूज होता है, बट यहाँ पर आई को डू के साथ कंसीडर करते हैं। है आई मतलब एक ही पर्सन है, बट फिर भी उसको प्लूरल वाली कैटेगरी में रखते हैं।
तो आई के साथ में जो हमारा एक्शन वर्ब में एस या ईएस है वो नहीं लगेगा, ठीक है, आई के साथ में नहीं लगेगा, बाकी तो सब सिंगुलर प्लूरल की तरह ही चलेगा। तो अगर आई आ गया, हमने आई लिखा, फिर खाना की इंग्लिश क्या होती है, एक्शन वर्ब क्या है हमारा, खाना, तो ईट। एज आई टोल्ड यू कि आई जो है सिंगुलर नहीं कंसीडर किया जाता यहाँ पे, तो हम आई के साथ ईट लिखेंगे, बट ईट में एस या ईएस हमारा नहीं लगेगा, समझ आए। तो हम इस पार्ट को क्या कर देंगे, स्किप, एंड जंप करेंगे हम ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्या खाया जा रहा है, खाना, राइट। तो आई ईट फूड, खाना की इंग्लिश क्या होती है, फूड, तो आई ईट फूड। अब कब खाता हूं, कहाँ खाता हूं, कुछ बताया गया है नहीं, तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप कर देंगे। अगर यहाँ पे टाइम मेंशन होता कि रात को खाता हूँ, एट नाइट, ठीक है, या मैं खाना 2 बार खाता हूँ, आई ईट फूड ट्वाइस इन अ डे, एक दिन में 2 बार खाता हूँ, 3 बार खाता हूँ, तो थ्राइस इन अ डे, ओके, इस तरह से हो जाता। मैं सेंटेंस कॉमन यहाँ पे ली हूँ, एज यू ऑल हैव टोल्ड मी, तो फिर भी मैं बता रही हूँ कि अगर इससे बड़े सेंटेंस आते हैं तो कैसे बोलना है, अदर को कैसे ऐड कर देना होता है कनेक्टर के साथ। जैसे कि मैं रात को खाता हूँ तो उसके लिए हमें मेंशन करना होगा एट नाइट। अगर हम किसी के साथ खाते हैं, या मैं अपने भाई के साथ खाता हूँ, नहीं वो डिफरेंट, वो दूसरा टेंस होता है। अभी हम किसकी बात करें, वो ईटिंग का बात है, जब आप बोलोगे कि मैं खाना खा रहा हूं, बट यहाँ तो बात ता है, ती है, ते है के एंड की चल रही है ना, तो क्योंकि वो इनडेफिनिट है, तो उसमें आपको ये यूज करना है, हमारा जो करता है उसके एक्शन वर्ब में एस या ईएस ऐड करना है। इफ इट इज सिंगल, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर वो उससे ज्यादा है तो हमें एक्शन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाना है। क्लियर हुआ इतना, यहाँ देखो, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, तुम बहुत अच्छा लिखती हो, तो हमारा सब्जेक्ट लिख कौन रहा है, मैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। एक चीज मैं सेंटेंस बनाते बनाते आप लोगों को बता दूं कि जब आप लोगों को कभी क्वेश्चन मिलता है ना, कभी भी, चाहे कोई क्वेश्चन सेंटेंस से, मींस इंटरोगेटिव सेंटेंस से अगर आप लोगों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो ना, मींस कि आपको आंसर देना, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है अगर तुमसे, तो जवाब आ ही देगा, समझ आया। याद रखना ये चीज आप लोग हमेशा, कई बार आप लोगों को सिलेबस में सेंटेंस कन्वर्ट करने का आता है, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, चाहे टेंसेस हो गए, चाहे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिल गया, ठीक है, उन सब में जब आप यू को कन्वर्ट करते हैं ना, मीन्स आंसर देने के तौर पे, अगर आप आंसर देने के तौर पे चेंज करेंगे ना, तो यू हमेशा आई में कन्वर्ट होता है, योर हमेशा माई में कन्वर्ट हो जाता है, समझ आया, और योर्स माइंड में, ठीक है, क्योंकि सवाल आपसे पूछा जाएगा तुम करके, तो आप मैं बन के जवाब दोगे, सवाल पूछेगा और आई जवाब देगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर आया ना यू, तुम बहुत अच्छा लिखती हो, तो इसका अगर क्या तुम बहुत अच्छा लिखती हो, तो आप ये थोड़े बोलोगे कि हाँ तुम बहुत अच्छा लिखती हो, आपसे पूछा गया तो जवाब आप देंगे ना, हाँ मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ या बहुत अच्छा लिखती हूँ, तो वो यू किस में कन्वर्ट हो जाता है आंसरिंग में, मैं पर। तो तुम बहुत अच्छा लिखती हो, यू। अब आता है कि क्या करती हो, लिखती हो, राइट। अब हम आते हैं, तुम बहुत अच्छा, कैसा लिखती हो, बहुत अच्छा, यू राइट, एक्शन वर्ब क्या आया, राइट, यू राइट। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, नाइसली, आप दो तरीके से वर्ड यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा, यू राइट वेरी नाइस, ठीक है, और यू ऑल्सो कैन चूज नाइसली। अब नाइसली और वेरी नाइस में फर्क क्या है, मीनिंग वही होगा, थोड़ा सा वर्ड बदल जाता है। तुम बहुत अच्छे तरीके से लिखती हो, या तुम बहुत अच्छे से लिखती हो, तो होगा यू राइट नाइसली। तुम बहुत अच्छा लिखती हो, यू राइट वेरी नाइस, राइट। अब इसी को अगर हम पहले पढ़े हुए टेंस में जाएं कि तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है,
शब्दों का फर्क है, मीनिंग सेम है, तो वो शब्दों के फर्क में हम क्या करेंगे, पूरा टेंस बदल जाता है। आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, तो योर हैंडराइटिंग इज वेरी नाइस या वेरी गुड। लेकिन अगर लिखते, क्योंकि उसमें क्रिया नहीं है, यहाँ वहां पे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे क्रिया है, तो आपको एक्शन वर्ब लगाना पड़ेगा। हमने इसमें एस या ईएस क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो तुम है, और तुम सिंगुलर पार्ट में नहीं कन्वर्ट होता है। ठीक है। खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं, अब ये है से पता चलता है कि खिलाड़ी एक से ज्यादा है, करेक्ट, है से पता चलता है। तो अब खिलाड़ी, मुझे इसका ट्रांसलेशन तो आप ही लोग बताइए। पहली बात तो कोशिश करो, अगर हम पर्टिकुलर कैटेगरी को पॉइंट आउट करें तो द लगाना है। द प्लेयर्स, आगे द प्लेयर्स प्ले, क्योंकि हाँ प्ले इन द प्ले ग्राउंड, क्योंकि प्लेयर हो गया, खेलते हैं तो प्ले, ऐसे ही लगेगा कि नहीं, नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे प्लेयर बहुत ज्यादा हैं। द प्लेयर्स प्ले, अब इन क्यों लगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे आया मे की इंग्लिश होती है इन, तो द प्लेयर्स प्ले इन द प्ले ग्राउंड। Clear? Take a glance on this. Think about it. If there is any query, then after I will move ahead for negative sentence. देख लीजिए आप लोग एक बार जल्दी से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये मैं पूरा पीडीएफ के तौर पर प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया हमारा, तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, जो कि नकारात्मक वाक्य कहलाता है। टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और सेंटेंस हमारा कौन सा है, नेगेटिव, राइट, जिसको हम क्या कहते हैं, नकारात्मक। क्लियर? इसका एक बार हम फॉर्मूला देख लेते हैं। ये पॉजिटिव से बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि हम अब यूज करने जा रहे हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है डू एंड डज। क्लियर? सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट, यहाँ पे मैं हिंदी में नहीं लिख रही हूँ कि कर्ता क्रिया, वो आप लोगों को पता चल गया है कि सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, सब्जेक्ट प्लस आता है डू और डज। रिमेंबर वी हैव नॉट टू यूज बोथ ऑफ देम, ओनली वन वी हैव टू कंसीडर अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। अब क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, नॉट। नेगेटिव मीन्स नहीं वर्ड होता है, नहीं की इंग्लिश होती है नॉट, तो हमने यहाँ पे लगा दिया नॉट। फिर अब आता है हमारा एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब हमेशा यहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। एज वी नो कि कोई बताएगा एक्शन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 3 होते हैं, मेन 3 होते हैं, बट अगर पूरा देखने जाए तो 5 होते हैं, ठीक है।
ठीक है, पूरा देखने जाए हम, मेन एक्शन वर्ब जो है 3 टाइप्स के होते हैं, 3 फॉर्म में, बट अदरवाइज पूरा देखो तो 5 होते हैं। तो 5 अब ये दिमाग में चल रहा है 4 और 5 कहां से आ गए? तो ये जो हम एक्शन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं ना, ये 4th फॉर्म होता है। और ये जो हम एक्शन वर्ब में अभी पहले लगा रहे थे ना, एस लगा रहे थे, वो उसका 5th फॉर्म होता है। तो 5th फॉर्म उसका हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए, मीन सिंगुलर पर्सन के लिए होता है। समझ आया? 4th फॉर्म सबके लिए होता है, सिंगुलर प्लूरल सबके लिए, जिसमें आईएनजी तो सब में लगा देते हैं, बट जो एस लगाने वाला फॉर्म होता है वो 5th फॉर्म होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर पर्सन के लिए होता है। आई होप इट इज क्लियर। समझ आया? ठीक है। अब एक्शन वर्ब के बाद फिर हमारा क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे एस की रामायण खत्म हो चुकी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस आता है अदर। अगेन आई विल से कि अदर वो होता है जो हमारे सेंटेंस के साथ, जैसे कि ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे हमने बोला कि स्कूल जा रहे हैं पर किसी के साथ जा रहे हैं, किसी टाइम में जा रहे हैं, या कोई अलग वस्तु की बात हो रही है, उसमें एडिशनल है तो उसमें हम अदर में काउंट करते हैं। फिर सिंपली हम फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का कोई भी काम नहीं होता है, क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? चलिए हम इसके कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं और सेंटेंसेस से सीखेंगे कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है। अब आप लोग कोई ऐसा वर्ड बताइए, वैसा सेंटेंस बताइए जिसमें नहीं हो और लास्ट में ता है, ती है, ते भी हो। जैसे कोई नाम बताओ पर्सन का, किसी का भी। राधा मोहन से झगड़ा नहीं करती है। हो गया, सेंटेंस बना। और कोई सेंटेंस हम ले लेते हैं। हम पिताजी के साथ नहीं खेलते हैं। इन केस कोई आपसे पूछ रहा है, जैसे पूछते हैं ना कि आप अपने पापा के साथ खेलते हो क्या? नहीं, हम अपने पिताजी के साथ नहीं खेलते हैं। एक लास्ट और बताइए। वे ले लेते हैं। वे रात को स्कूल नहीं जाते हैं। सेंटेंस हुआ क्लियर? चलो अब इसके आगे हम बात करते हैं। 3 सेंटेंस हमारे पास मिल गए। फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिए, इसी के हिसाब से हमें पूरा का पूरा ट्रांसलेशन बिठाना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट कौन है? कौन झगड़ा नहीं करती है? राधा। क्लियर? और डू डज लगेगा क्योंकि राधा क्या है? सिंगल है। सो अकॉर्डिंग टू अवर सिंगल सब्जेक्ट वी विल गो विथ डज। करेक्ट? तो राधा डज। फिर उसके बाद हमें ये भी मिल गया। अब आता है नॉट, हमें लगा देना है बिकॉज हियर इज नहीं, राइट? अब उसके बाद आता है एक्शन वर्ब। क्या? झगड़ा करना। क्या नहीं करती है? झगड़ा नहीं करती है। तो झगड़ा की इंग्लिश क्या होती है? फाइट। करेक्ट। फिर आता है किससे? दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, किसी के साथ करी, तो वो है मोहन। फिर उसके बाद
अदर मीन्स कि अदर कुछ यहाँ पे है नहीं, कि शाम को नहीं करती है, कि सुबह नहीं लड़ती है, या एक्सेट्रा जो भी वर्ड होते हैं तो वो यहाँ पे नहीं है, तो वी विल स्किप इट. फाइन, लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. Radha. So our subject is Radha. First of all, we will write down in English. According to the formula, we will go with does. Correct? Yeah, correct. Not. Then after action word fight. अब यहाँ पे झगड़ा और करना दोनों है, तो दोनों सेंटेंस करेक्ट हो सकते हैं. अगर आप बोलो कि राधा डज नॉट फाइट विथ मोहन, या राधा डज नॉट डू फाइट. अब यहाँ पे जो डू यूज होगा ना, वो डू डज वाला डू नहीं होगा. वो जो डू इंग्लिश होती है ना, करना, उसकी होती है. तो यहाँ पे आप दोबारा अगर कभी आपको सेंटेंस में ऐसा मिल जाए कि डज भी है और डू भी है, और फिर आप लोग एक सवाल लेकर के मेरे सामने खड़े हो जाओ कि आपने तो कहा था कि डू और डज दोनों एक साथ नहीं यूज होंगे, तो यहाँ पे कैसे हो गए. तो रिमेम्बर, डज तभी यूज होगा जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसमें फिर भी डू आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो डू बता रहा है वर्क. ठीक है, कार्य करना बता रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं बता रहा है. तो राधा डज नॉट डू फाइट भी कर सकते हैं, झगड़ा करना. डू फाइट मीन्स झगड़ा करना, या राधा डज नॉट फाइट. अब अगर इसका दो मीनिंग लिख लेंगे, ठीक है. एक कि झगड़ती नहीं है, अगर ऐसा है ना तो भी आप फाइट कर सकते हो. और राधा डज नॉट डू फाइट किसके साथ? मोहन के साथ. तो विथ, अगर याद रखो, टू का मतलब भी होता है किसी से कनेक्ट करना, साथ का मतलब विथ का मतलब भी होता है किसी के साथ जोड़ना. अब मोहन से, तो मोहन से जा करके मतलब कनेक्ट नहीं हो रही, वहां के लिए नहीं जा रही है, वो उससे आपस में इंटरेक्शन की बात हो रही है. तो विथ मोहन. राधा डज नॉट डू फाइट विथ मोहन. क्लियर? डू फाइट क्यों लगाया, समझ आया? झगड़ा करना. अकेला फाइट आप लगाओगे तो भी मीनिंग वही निकलेगा कि राधा झगड़ती नहीं है, राधा मोहन से झगड़ती नहीं है. तो आप वो करोगे तो राधा डज नॉट फाइट विथ मोहन. राधा डज नॉट डू फाइट विथ मोहन मतलब नहीं करती है क्या? फाइट. किससे? मोहन से. ठीक है, तो इधर दिस सेंटेंस इज क्लियर, समझ आया? दूसरे पर हम फोकस करते हैं, हम पिताजी के साथ नहीं खेलते हैं. तो आवर सब्जेक्ट इज, कौन नहीं खेल रहा है? हम. व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ हम? वी. करेक्ट, वी. तो अकॉर्डिंग टू वी हमें कंटिन्यू करना है डू से. वी डू नॉट प्ले, क्योंकि एक्शन वर्ब में माना क्या है? खेलना. राइट? तो खेलना की इंग्लिश होती है प्ले. किसके साथ? अब देखो, हम का हो गया, नहीं खेलने का हो गया, तो बचा क्या? पिताजी के साथ. तो वी डू नॉट प्ले विथ. अब अगर आप सेंटेंस टू सेंटेंस जाएंगे, वर्ड टू वर्ड जाएंगे, तो वी डू नॉट प्ले विथ फादर. अगर आप किसी को बता रहे हो कि अपने फादर के साथ हम नहीं खेलते हैं, तो वी डू नॉट प्ले विथ और फादर. अगर वी बोल रहे हो ना आप, तो वहां पे माई नहीं बोलना है, ठीक है, आवर बोलना है. क्या? इसको और कहते हैं, ओ यू आर. और वी का हमारा होता है और, आवर. वे रात को स्कूल नहीं जाते हैं. व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ वे? दे. ये बहुत बेसिक वर्ड्स हैं जिनको आपको सीखना ही होगा, जो सब्जेक्ट होते हैं ना. अब ये इसको दे मीन्स वे, बहुत सारे लोग हैं ना, उसको कहते हैं वे. सो गुजराती में क्या कहते हैं? ए लोको, है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं. ए लोको ते. अच्छा, ते. ठीक है. तो वे रात को स्कूल नहीं जाते, एक से ज्यादा होते हैं ना, उनकी बात होती है. तो वे क्या नहीं कर रहे हैं? एक्शन में क्या हो रहा है? जाना. ठीक है. अकॉर्डिंग टू वे, क्योंकि प्लूरल कंसीडर होता है, एक व्यक्ति के जगह पे हम नहीं बोलते कि वे. एक व्यक्ति होगा तो हम वो बोलेंगे ना, वह.
एक से ज्यादा है तो वे, तो ये हमारा प्लूरल है, इसलिए हम किससे कंटिन्यू करेंगे, डू। तो दे डू नॉट, नॉट लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे वर्ड मिला है नहीं। फिर आता है इंग्लिश जाने की, क्या होती है, गो। फिर कहाँ नहीं जाते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कहाँ नहीं जाते हैं, स्कूल। मैंने आपको बताया कि अगर कहीं जा रहे हैं तो कहीं के लिए जा रहे हैं, कनेक्ट होता है तो वो दे डू नॉट गो टू। कब नहीं जा रहे, ये हमारा अन्य में आता है, जो हमने ये अदर लिखा है ना, ये आता है हमारा अन्य। कब नहीं जा रहे हैं, रात को, एट नाइट। क्लियर, सेंटेंस बन गया हमारा। कोई इसमें प्रॉब्लम लग रही है? अब अगर सिंपल सा आप अपने दिमाग में, जैसे मैं घर के कोई सिचुएशन की बात करूं, ठीक है, कि अगर आपकी मम्मी अगर बोलती, मम्मी अक्सर जहाँ पे दो भाई बहन होते हैं, सिबलिंग्स में, चाहे भाई बहन हो, चाहे भाई भाई हो या बहन बहन हो, अगर मम्मी ने किसी को भी बोला कि तू बहुत झगड़ा करता है, तो आपकी जुबान रुक ही नहीं सकती ये कहने के लिए कि नहीं मैं नहीं ये करती है। कुछ लोग तो यहाँ रिलेट भी कर पा रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ आंसर भी दे रहे होते हैं, एक व्यक्ति मिसिंग है, वरना वो व्यक्ति बताता है कि हम तो बाल उखाड़ के लड़ते भी हैं ठीक है, तो अब ऐसे में क्या बोलना है, जैसे मैंने सिचुएशन आपको बताएगा, आपकी मम्मी बोली तो वो झगड़ा करता है, तो आप क्या बोलोगे कि वो करती है, मैं नहीं करता, है ना, मैं नहीं करता हूं, वो करती है। She does fight with me, I do not, है ना, वो लड़ती है मेरे से, मैं नहीं। आपने कभी देखा शॉर्ट में आंसर दिया जाता है आई डोंट, आई डोंट मीन्स मैं नहीं करता, राइट, यू हैव टू गो नॉट मी, तुम्हें जाना है मुझे नहीं, राइट। या फिर अगर आपसे कोई बोले कि आप जो दो भाई बहन, सिचुएशन सिर्फ मैं बता रही हूं कि आपके घर में स्कूल कौन जाता है, आप ये बोलोगे कि अगर मैं कॉलेज जाता हूं, मेरा भाई स्कूल जाता है, मेरा छोटा भाई स्कूल जाता है, मैं कॉलेज जाता हूं, दोनों में ता हूं ता है आया ना, तो माई यंगर ब्रदर एक है, गोज टू स्कूल, मेरा छोटा भाई स्कूल जाता है, मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। या अगर पूरा सेंटेंस बोलो, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मेरा छोटा भाई स्कूल जाता है, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू नॉट आया आई के साथ, माई यंगर ब्रदर गोज टू स्कूल। समझ आया, दोनों ही यूज हो रहे हैं क्योंकि यंगर ब्रदर सिंगुलर में आ रहा है और आई वर्ड यूज किया, तो आई इज कंसीडर्ड इन द प्लूरल इन सम टेंसेस, सब जगह पे नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे आई के साथ डू लगता है, तो हमने बताया कि मैं नहीं जाता हूं लेकिन मेरा छोटा भाई जाता है, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंटेंस में मैच हुए ना। इस तरह के वाक्य अगर आपको आपके घर में बोलने मिलते हैं, आपके अगर कहीं दोस्तों के साथ हो वहां मिलते हैं, तो कोशिश करिए, टाइम लीजिए, लेकिन सोचिए, बोलिए। इनिशियल फेज पर आपको टाइम लगेगा, बट वो प्रैक्टिस में इतना अच्छा आ जाएगा ना कि फिर वो नहीं निकलेगा, फिर ये कॉमन हो जाता है। और आप देखना, ये तो हमें इंग्लिश सीखना होता है तो हम फुट स्टेप पे चलना सिखाते हैं कि ऐसे चलना है चलना है चलना है। अदरवाइज आप देखना, जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, कितनी बार उनके स्पीच सुनना, वो खुद डू डज नहीं फॉलो करते, कितनी बार उनके स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, तो इट्स कॉमन, हम उनको तो करेक्ट करने नहीं जाते, राइट। अगर अंग्रेजों के सामने हम हिंदी बोलें, हम 100 ग्रामर एरर करेंगे तो भी उनको क्या लगेगा, ये तो हिंदी ये बोला मतलब ये सही होगा, हम ही गलत है। वो पूरा एकदम फॉर्मूले पे बैठा होगा ना कि हम जाते हैं। और मैं अगर हमारे यहाँ के कोई तमिलनाडु की या कोई ऐसे बिहार की या कोई ऐसी जगह की मतलब महिलाएं आ जाए, या फिर वो महिलाएं जिनको नहीं आती ऐसी प्रॉपर हिंदी बोलनी, तो वो क्या करते हैं ना, जेंडर में मतलब इधर उधर कर देती है। कभी मुझे कितनी बार लोग कहते हैं टीचर आया, तो मैं सोचती हूँ मैं आया हूँ, ठीक है भाई आपने कहा तो मान लेते हैं, बट मैं आई हूँ। तो अब अंग्रेजों के सामने बोलेंगे ना, या ऐसा पर्सन जिसको हिंदी नहीं आती उसके सामने बोलोगे, तो उसको एक बार अपने आप पे डाउट हो जाएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ, ये सही बोल रही है।
क्योंकि ये तो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। तो ये सिर्फ हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है कि हम सोच के रखते हैं ऐसा 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 होता है। हालांकि फिर मैंने वही बोला ना कि अगर एजुकेटेड होगा तो पर्सन समझ जाएगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, और सिर्फ समझने पे आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो। इन चीजों को आपको डेली रूटीन में लाना है। अगर आप इसको फॉलो करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, रिमेंबर अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट इन एवरी फील्ड एंड क्राइटेरिया। अंडरस्टूड? किसी भी चीज की प्रैक्टिस करो। एजुकेशन नेवर गोज वेस्ट। समझ आया? एजुकेशन एक ऐसी चीज है ना जो आपको बढ़ाए जाएगी, ऊपर ही ले जाएगी, नीचे नहीं ले जाएगी। इवन मैंने मतलब आप लोगों ने भी सुना होगा कि कहते धन है ना, धन और मेहनत जितना आप जो है बांटोगे करोगे वो खत्म होता है। मेहनत खत्म कैसे होती है कि आप थक जाते हो, राइट? और धन जो होता है वो कम होता है। मगर एजुकेशन एक ऐसा डायमंड है, एक ऐसा कोहिनूर है जिसको आप जितना घिसेंगे ये उतना ही ज्यादा चमकेगा। समझ आया? तो इसको शेयर करिए, प्रैक्टिस करिए और डेली रूटीन में इसको लाइए, तो आपका जो शार्पनेस होगी आपकी फ्लुएंसी की वो और इंक्रीज होगी। Got that? Moving ahead, as this is completed the negative sentence of present indefinite tense. Was it informative? Take a glance on the structure. Is it okay? Able to understand? Fine.